जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। राजभवन में विराजे गोबर से बने गणपति। कामधेनु विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शुद्ध देसी गाय के गोबर से बनाया मुख्यमंत्री निवास में मंगल मूर्ति। छत्तीसगढ़ के राजभवन में गोबर से बनाई गई भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित हुई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बुधवार शाम विधि विधान से प्रतिमा की स्थापना कर पूजा अर्चना की और इस प्रतिमा को दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शुद्ध देसी गाय के गोबर से तैयार किया है। वहीं मुख्यमंत्री निवास में भगवान गणेश की मंगल मूर्ति स्थापित हुई है। दुर्ग स्थित दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय से जुड़े पंचगव्य अनुसंधान केंद्र ने हर साल गाय के गोबर को शोधित कर उससे भगवान गणेश की प्रतिमाओं का निर्माण शुरू किया था। बुधवार को ऐसी एक प्रतिमा लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर NP दक्षिणकर राजभवन पहुंचे थे। उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके को इस वर्ष गणपति पूजन के लिए वह प्रतिमा भेंट की। कुलपति डॉक्टर दक्षिणकर ने बताया कि विश्वविद्यालय में संचालित कामधेनु पंचगव्य अनुसंधान केंद्र ने वैज्ञानिकों ने यह प्रतिमा बनाई है। पूरी तरह देसी गाय के गोबर से बनी इस प्रतिमा में रसायनों का बिल्कुल उपयोग नहीं हुआ है। इसकी वजह से यह प्रदूषण नहीं फैलाएगी। वहीं विसर्जन के 1 घंटे के भीतर यह प्रतिमा पानी में पूरी तरह से घुल जाती है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रतिमा का विसर्जन घर के ही किसी टब या बाल्टी में किया जा सकता है। बाल्टी के पानी में रख देने से 1 घंटे में ही कम से कम में यह प्रतिमा पूर्ण रूप से घुल जाएगी। इसके बाद इस पानी का उपयोग पौधों को सींचने के लिए किया जा सकता है। पूर्णतः रासायनिक पदार्थों से मुक्त प्रतिमा होने की वजह से यह पानी पौधों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वहीं विश्वविद्यालय ने 25 अगस्त से दुर्ग के पदनापुर स्थित पशु चिकित्सालय परिसर में इन प्रतिमाओं की प्रदर्शनी भी लगाई थी। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि इस साल पंचगव्य अनुसंधान केंद्र में करीब 250 प्रतिमा तैयार की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार देर शाम रायपुर लौटे। रात में मुख्यमंत्री निवास पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले वहां स्थापित भगवान गणेश की पूजा अर्चना की थी। उनके पहुंचने से पहले ही मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल और मुख्यमंत्री के परिजनों ने विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री निवास में भगवान गणेश की प्रतिमा का स्थापना कर दिया था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अंडर ब्रिज की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग। DRM ऑफिस का घेराव कर मचाया हल्ला। आंदोलनकारी बोले जन आंदोलन के लिए बाध्य न करे रेलवे प्रशासन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अंडर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर लोगों ने DRM ऑफिस का घेराव कर दिया। रैली लेकर नारेबाजी करते हुए पहुंची भीड़ ने जमकर हंगामा मचाया और उन्होंने कहा कि शहर से जुड़े सिरगिट्टी एरिया का नगर निगम में आता है, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ ही आसपास के 15 गाँव के लोग ओवर ब्रिज नहीं होने से शहर से कट गए हैं। अंडर ब्रिज नहीं होने के कारण ही यहाँ रेलवे लाइन में 17 लोगों की जान भी चली गई थी। ऐसे में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि रेलवे में हमें जन आंदोलन के लिए बाध्य न करे और शीघ्र अंडर ब्रिज का निर्माण करे। दरअसल तारबहार सिरगिट्टी में रेलवे ने हादसे के बाद अंडर ब्रिज का अधूरा निर्माण किया है। रेलवे लाइन के आधे हिस्से में अंडर ब्रिज नहीं होने के कारण यहाँ से आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है और उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। यही वजह है कि सिरगिट्टी क्षेत्र के लोग पिछले 3 दिन से अंडर ब्रिज एक्सटेंशन की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया और आज DRM ऑफिस का घेराव कर दिया। इस दौरान भीड़ ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा मचाया। उन्होंने बताया कि 2012 में सिरगिट्टी में अंडर ब्रिज का आधा अधूरा निर्माण किया गया। भीड़ ने रेलवे के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अंडर ब्रिज को पूरा करने की मांग की है। उन्होंने रेलवे के अफसरों ने 2 से 3 दिन के भीतर टेंडर जारी करने का भरोसा दिलाया। वहीं DRM ऑफिस पहुंचे लोगों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही स्थानीय जन और आसपास के गाँवों के लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि रेलवे के ढुलमुल रवैये के कारण ही यह स्थिति बनी है। रेलवे के अधिकारी अब उनकी मांग को गंभीरता से नहीं सुनेंगे और अंडर ब्रिज नहीं बनाएंगे तो सभी लोग मिलकर रेल रोको आंदोलन करने वाले हैं। इससे पहले स्थानीय लोगों ने मिलकर एक्सटेंशन की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। 3 दिन तक चले इस अभियान में 15,000 लोगों ने हस्ताक्षर किया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अरुण साव और मेयर रामसर यादव सहित जनप्रतिनिधियों ने भी समर्थन किया। वहीं सांसद अरुण साव ने DRM से चर्चा भी की थी, अंडर ब्रिज बनाने के निर्देश भी दिए थे। तारबहार सिरगिट्टी रेलवे फाटक के पास साल 2011 में ट्रेन की चपेट में आने से 17 लोगों की मौत हो गई थी और आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। दरअसल यह अंडर ब्रिज नहीं होने के कारण लोग रेलवे फाटक क्रॉस कर आना जाना करते हैं। जिस समय यह हादसा हुआ तब फाटक बंद थी और लोग बाइक, साइकिल और पैदल रेलवे ट्रैक पर खड़े थे। एक साथ 2 गाड़ी ट्रैक में निकल रही थी। उसी समय जिस लाइन पर लोगों की भीड़ खड़ी थी उसी ट्रैक पर अचानक गाड़ी आ गई, जिससे यह हादसा हुआ था। ये हादसा भूलने वाली बात नहीं है। इसी हादसे के बाद रेलवे ने यहाँ आधी लाइन में अंडर ब्रिज बनाया है। वही आउटर की लाइन में अभी भी लोगों को रेलवे क्रॉसिंग पार करना पड़ रहा है।
बिलासपुर में स्वाइन फ्लू के 20 संदिग्ध मरीज मिले हैं। इस्लाम एरिया में 1000 घरों का सर्वे भेजा गया सैंपल। 2 लोगों की मौत के बाद हुआ है अलर्ट। बिलासपुर में पिछले सप्ताह स्वाइन फ्लू के 2 मरीजों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। यही वजह है कि स्वाइन फ्लू के मरीजों की पहचान करने के लिए टीम इस्लाम एरिया में जाकर घर घर सर्वे कर रही है। 2 से 3 दिन में टीम ने 1000 मकानों में सर्वे किया। इस दौरान स्वाइन फ्लू के 20 संदेही मिले और जिनका सैंपल लेकर जांच के लिए सिम्स के वायरोलॉजी लैब भेजा गया। वहीं 3 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। प्रदेश के राजधानी रायपुर के साथ ही बिलासपुर में भी स्वाइन फ्लू के लगातार मरीज मिल रहे हैं। पिछले सप्ताह निजी अस्पताल में इलाज के दौरान स्वाइन फ्लू से पीड़ित महिला की मौत हो गई थी। इसके 2 दिन बाद रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हो गई। एक सप्ताह के भीतर स्वाइन फ्लू से 2 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को सर्वे के लिए इस्लाम एरिया में भेजा जा रहा है। 27 इस्लाम एरिया को किया गया है चिन्हित। स्वाइन फ्लू के लक्षण कोरोना और वायरल बुखार से मिलता जुलता है। इस वजह से लोग इसकी जांच कराने में भी कोताही बरत रहे हैं। इस स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी नजरअंदाज तक कर रहे थे। मुख्यालय से सख्त निर्देश मिलने के बाद विभाग ने कोरोना के मरीज के साथ ही स्वाइन फ्लू के मरीज खोजने के लिए शहर के 27 स्लम एरिया को चिन्हित किया है। यहां सर्वे घर घर सर्वे करने की जिम्मेदारी मितानिनों व स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई है। टीम ने 2-3 दिन के भीतर ही अलग अलग क्षेत्र मिलाकर 1000 से ज्यादा घरों के लोगों को जांच की, जहां मरीज तो नहीं मिले लेकिन 20 नए संदेही जरूर मिले हैं, जिनका सैंपल लिया गया और जांच के लिए सिम्स के वायरोलॉजी लैब भेज दिया गया है। जिले में स्वाइन फ्लू के मरीज मिलते ही विभाग ने जिला अस्पताल और सिम्स में मरीजों के लिए अलग से बिस्तरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को यह आदेश दिया गया है कि स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीज मिलते ही विभाग को तत्काल सूचना दे। और जिला अस्पताल में 10 बेड का वार्ड संचालित हो रहा है। वहीं सिम्स में 6 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड बनाने का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। अधिकारी कर्मचारी डीए और आचार्य की मांग को लेकर अभी भी हड़ताल में बैठे हुए हैं। कर्मचारी संघ बोल रहा है कि सभी मंत्री व अधिकारी उनकी मांग मानने को तैयार है, लेकिन सरकार मानने से इनकार कर रही है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 22 अगस्त से चल रही सड़क हड़ताल खत्म होती नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री द्वारा काम पर लौटने की अपील और उसके बाद कार्रवाई के निर्देश का वीडियो आने के बाद भी कर्मचारियों में और रोष व्याप्त हो गया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि उनकी मांग पूरी तरह से जायज है। छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स उनकी मांग मानने को तैयार है। मुख्यमंत्री अकेले उनकी मांग न मानने की बात पर अड़े हुए हैं। भिलाई नगर निगम मुख्यालय के गेट पर भी सैकड़ों की संख्या में निगम के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यहाँ के कर्मचारी नेता संजय शर्मा कहने की फेडरेशन के आह्वान पर 4 सूत्री हड़ताल चल रही है। मुख्यमंत्री अकेले इस बात पर अड़े हैं कि अधिकारी कर्मचारी को केंद्र के समान 34% डीए और 7वें वेतनमान के अनुसार HRA नहीं दिया जाता है। जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं पूरे प्रदेश में 4 से 5 लाख कर्मचारी आंदोलनरत हैं। प्रदेश सरकार किस पर कार्रवाई करेगी? क्या वो सभी कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी? फेडरेशन उनकी धमकी से डरने वाला नहीं है, वह अपनी मांग को लेकर अड़िग है। आंदोलनरत निगम कर्मी ने कहा, उन सभी ने मुख्यमंत्री की अपील को पढ़ा है। हमारे प्रदेश के मुखिया ने अपील की है कि हम उनका आदर भी करते हैं। उसी के चलते प्रदेश स्तर पर एक आपातकालीन बैठक चल रही है, लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि पहले अपील करते हैं और उसके 2 घंटे बाद कार्रवाई की धमकी देते हैं, तो एक साथ ठंडा और गर्म नहीं चलेगा। संजय शर्मा कहने हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार की यदि वित्तीय स्थिति खराब है तो वह फेडरेशन के नेताओं के साथ बैठकर बात करे, कमिटमेंट करे। बिना बातचीत से उसका कोई हल नहीं होने वाला। इसी तरह से बात नहीं बनने वाली है, फिर चाहे वह कार्रवाई की धमकी दे या फिर अन्य कोई निर्देश। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल से जाने वाले नहीं हैं। भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए फिर से रायगढ़ पहुंच गए हैं। कहा, लोगों की बहुत मांग थी। आज नवापारा और लोइंग में लगेगी चौपाल और शाम को रोड शो हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का नया दौर गुरुवार से फिर से स्टार्ट हो गया है। इस बार इसकी शुरुआत रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हो रही है। मुख्यमंत्री यहां नवापारा और लोइंग गाँव का दौरा करेंगे। यहाँ चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और शाम को रायगढ़ शहर में मुख्यमंत्री का रोड शो होना था, जो कि हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर पुलिस लाइन हेलीपैड से दोपहर में रायगढ़ के पुसौर ब्लॉक के लिए रवाना हुए। रायपुर में प्रेस से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात को आज से फिर से शुरू कर रहे हैं। इसकी आम लोगों के साथ ही विधायकों और कार्यकर्ताओं की तरह से भारी मांग थी। बार बार पूछा जा रहा था कि हमारे यहाँ कब आ रहे हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरगुजा और बस्तर संभाग के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा पहले ही हो चुका है। वहीं गौरेला पेंडा मरवाही जिले में मरवाही विधानसभा में भी भेंट मुलाकात हो गई ही। अब शेष बचे विधानसभा क्षेत्रों में एक एक करके जाऊंगा।
तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर रायगढ़ के नवापारा गांव में उतरा है। वहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत चौपाल लगाई गई और वहां योजनाओं की जमीनी स्थिति देखने और ग्रामीणों से बातचीत के बाद हेलीकॉप्टर से रायगढ़ ब्लॉक के लोइंग गांव पहुंचेंगे। वहां वे भोजन के बाद भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री लोइंग गांव से कार में ही रायगढ़ पहुंच गए। शाम को रायगढ़ में एक रोड शो का आयोजन हुआ। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री विभिन्न जनप्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात किए और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ में ही रात्रि विश्राम करने वाले हैं। 2 सितंबर को मुख्यमंत्री राजनांदगांव जिले में जाएंगे। दोपहर में मोहला के मिनी स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री को नवगठित जिले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम इस साल 4 मई से शुरू हुआ था। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले तक मुख्यमंत्री 15 जिलों के 27 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी चौपाल लगा चुके हैं। इसमें बस्तर संभाग के 12 और सरगुजा संभाग के 14 विधानसभा क्षेत्र के अलावा बिलासपुर संभाग के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही विधानसभा का दौरा पूरा हो चुका है। बरसात की वजह से यह आयोजन अब स्थगित कर दिया गया था, जिसे अब फिर से स्टार्ट किया गया है और बाकी के बचे जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें जाके वे विधानसभावार भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे।